नमस्कार। आज हम व्रत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले व्रत, ये जो आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है, इसे व्रत कहते हैं। अब हम व्रत के बारे में कुछ विशेष शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले व्रत क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको व्रत की परिभाषा, एक निश्चित बिंदु से यानी सबसे पहले बिंदु निश्चित किया जाएगा। उस निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित, सबसे पहले एक निश्चित बिंदु निश्चित किया जाएगा, उसके बाद एक दूरी निश्चित की जाएगी। एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह को अपन गणित की भाषा में बोलते हैं समुच्चय। समूह को वृत्त कहते हैं। तो देखिए, ये वृत्त, ये एक निश्चित बिंदु से समान दूरी, जो भी दूरी ली वहां हमने बिंदु लगाया। जो भी दूरी, एक निश्चित दूरी पर स्थित जितने भी बिंदु थे, वो सब बिंदु जब हमने लगा लिए, तो ये जो दूरी है, ये दूरी बिल्कुल निश्चित है। तो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित सारे बिंदु जब हम मिला लेंगे, ये सभी बिंदु जब लग चुके होंगे, ये सारे इस बिंदु से, निश्चित बिंदु जिसको हमने O नाम दिया है, इस बिंदु से बराबर दूरी पर है। अभी सारे बिंदु नहीं लगे हैं। जब सारे बिंदु लग चुके होंगे, तो जो आकृति बनेगी वो वृत्त बनेगी। तो अब एक बार फिर बोल रहा हूं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी, कहीं भी मापो ये दूरी बिल्कुल समान होगी। एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। तो ये बात हमारे समझ में आ गई। तो ये जो हमारे सामने वृत्त बना हुआ है, इसको देखिए, वह निश्चित बिंदु, अब वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वो जो निश्चित बिंदु था, ये निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। और वो जो निश्चित फिक्स दूरी थी, वह दूरी तथा निश्चित दूरी, निश्चित या समान दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो तथा उस निश्चित दूरी, समान दूरी जो हमने ली है यहाँ से, इस दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं।
तो एक बार फिर देखिए, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित या समान दूरी पर, एक निश्चित कह दो या समान कह दो, समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह या समुच्चय को वृत्त कहते हैं। उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र, यानी ये वृत्त का केंद्र है, तथा उस निश्चित दूरी को, ये जो फिक्स दूरी है, इस दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो जगह है, ये है केंद्र। काले पेन से लिख देता हूं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। केंद्र, और ये है आपकी त्रिज्या। अब वृत्त के बारे में मूल बातें जो थी, वृत्त की परिभाषा, वृत्त का केंद्र क्या होता है और वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, वो हमें मालूम हो गया। अब देखिए, इस बोर्ड पर जब मैंने ये वृत्त खींचा तो इस वृत्त ने बोर्ड को 3 भागों में बांट दिया। एक ये भाग है, एक भाग पर मैंने बिंदु लगाया है A, एक ये भाग है, यहां मैं बिंदु लगा रहा हूं B, और एक ये भाग है जहां मैं बिंदु लगा रहा हूं C। तो बिंदु A जो है वो वृत्त के बाह्य भाग पर है। वृत्त के बाह्य भाग किसको कहते हैं, वृत्त का बहिर्भाग। बहिर्भाग, वृत्त का बाहरी भाग या बाह्य भाग, बहिर्भाग बोल दो या बाह्य भाग बोल दो। ये वृत्त का, ये वृत्त के ये पूरा बाहर का भाग है, बहिर्भाग। और ये जो बिंदु B है, ये वृत्त के भीतर की तरफ है, और इसको अपन कहते हैं वृत्त का अभ्यंतर। ये पूरा वृत्त का अभ्यंतर है, वृत्त के भीतर। वृत्त का केंद्र भी वृत्त के अभ्यंतर में है। और ये जो बिंदु है, ये वृत्त पर स्थित है। तो जब भी किसी समतल पर वृत्त खींचा जाता है तो वह वृत्त उस समतल को 3 भागों में बांटता है। उसका बाह्य भाग, बहिर्भाग, अभ्यंतर और वृत्त पर स्थित बिंदु। तो हमने देखा, एक बार फिर आपके सामने, ये वृत्त, ये इसके बाहर का भाग, इसको कहते हैं वृत्त का बाह्य भाग या वृत्त का बहिर्भाग। ये वृत्त के अंदर का भाग, वृत्त का अभ्यंतर, ये पूरा वृत्त का अभ्यंतर। और इस वृत्त के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वो सब कहलाएंगे वृत्त पर स्थित बिंदु। यहाँ जितने भी बिंदु होंगे ये सारे बिंदु वृत्त के बाह्य भाग पर स्थित बिंदु। यहाँ जितने भी बिंदु होंगे ये सारे वृत्त के अभ्यंतर पर स्थित बिंदु। और यहाँ जितने भी बिंदु होंगे ये वृत्त पर स्थित बिंदु, रेखा के ऊपर होंगे वृत्त की। तो ये हमने 3 चीजें और देखी। वृत्त का बाह्य भाग, वृत्त का अभ्यंतर और वृत्त पर या वृत्त स्वयं जिसको कहते हैं। तो ये वृत्त किसी भी समतल को 3 भागों में बांटता है। वो 3 भाग है वृत्त का बाह्य भाग, वृत्त का अभ्यंतर भीतरी भाग और वृत्त खुद वृत्त पर स्थित भाग। ये 3 भागों में बांटा जाता है। अब हम 2 छोटी छोटी सी बातें और सीखने की कोशिश करेंगे इसमें। वो 2 छोटी छोटी सी बातें क्या है, देखिए। ये वृत्त के वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं, वृत्त पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं ए बी, कोई भी 2 वृत्त पर कहीं भी कोई 2 वृत्त पर होने चाहिए, न तो वृत्त के बाहर होने चाहिए न ही वृत्त के अभ्यंतर होने चाहिए।
वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा, यह रेखा कहलाती है जीवा। एक बार फिर सुन लीजिए, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त पर कोई भी, ये भी वृत्त की जीवा है, ये छोटी जीवा है सी डी। वृत्त की जो सबसे, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत बड़ी परिभाषा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर निकलेगी। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ये जीवा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये भी वृत्त को वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रही है और केंद्र से भी जा रही है। तो ये सबसे बड़ी जीवा है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, को व्यास कहते हैं। जीवा वृत्त के परिधि के वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो व्यास कहलाती है। ऐसा नहीं है एक वृत्त में एक ही व्यास होता है। यहां से ऐसे खींचेंगे तो भी ये जीवा बन गई, एक जीवा बन गई जो सबसे बड़ी है क्योंकि केंद्र से गुजर रही है, तो ये भी व्यास है। ऐसे खींचेंगे तो ये भी व्यास है। ऐसे एक वृत्त पर अनंत व्यास संभव है। एक वृत्त पर अनंत मतलब अनेक व्यास बनाई जा सकती है। तो हमने दो चीजें देखी, एक तो जीवा और दूसरा व्यास। एक और छोटी सी बात अब हम देख लेते हैं। ये हमारा वृत्त और जो बात अब हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है चाप। चाप क्या होता है? चाप क्या होता है? सीधी सी बात है, चाप। ये तो पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त नहीं बनाकर वृत्त का कोई टुकड़ा, वृत्त का कोई टुकड़ा, वृत्त का, जैसे मैंने यहां से यहां तक ये बिंदु ले लिया, थोड़ा सा इसको यहां से बाहर की तरफ कर देता हूं ताकि आपको अलग से दिख जाए। ये टुकड़ा, ये P, ये Q, ये भी वही P बिंदु है जहां से टूटा है, ये Q। तो ये जो हिस्सा है वृत्त का जो टुकड़ा है इसको अपन कहते हैं चाप। वृत्त का एक कंटिन्यूअस पार्ट, लगातार भाग चाप कहलाता है। जो चाप छोटी होती है उसको हम लघु चाप कहते हैं और जो चाप बड़ी होती है उसको हम दीर्घ चाप कहते हैं। तो वृत्त का एक भाग चाप कहलाता है। वृत्त का भाग चाप कहलाता है। वृत्त का एक लगातार होना जरूरी है, इसमें लगातार होना जरूरी है। वृत्त का एक भाग, जैसे हम वृत्त को तोड़ेंगे, टुकड़ा निकालेंगे, तो वो टुकड़ा कहलाएगा चाप। तो चाप, जैसे हमने एक टुकड़ा निकाला तो दूसरा भी तो टुकड़ा रह गया, तो ये भी चाप ही है। और इन दोनों में से जो छोटी है वो लघु चाप और जो बड़ी है वो दीर्घ चाप। तो हमने आज आपके सामने वृत्त की परिभाषा रखी, वृत्त के केंद्र की बारे में बताया, वृत्त की त्रिज्या को स्पष्ट किया, वृत्त के बाह्य भाग, अभ्यंतर और वृत्त पर स्थित बिंदुओं के बारे में बात की, जीवा और व्यास के बारे में बात की, और अंत में चाप का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालने की कोशिश की। ये छोटे छोटे से बिंदु अगर आपके दिमाग में होंगे तो आप वृत्त के पाठ को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। धन्यवाद।